प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर के खंड ग यानी सेक्शन सी को देखेंगे, जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस तो हमें जहां तहां से मिल जाते हैं, लेकिन केस बेस्ड क्वेश्चन हमें नहीं मिलते। इसलिए आपको चाहिए कि बहुत अच्छी तरह से खंड ग में दिए गए केस आधारित प्रश्नों को देख लें और उसका अभ्यास कर लें, ताकि आपको यह पता लग जाएगा कि अगर स्रोत देने के बाद जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर किस तरह से दिया जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि केस बेस्ड क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, उनके संदर्भों पर आधारित प्रश्न मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से सीखिएगा, क्योंकि इसमें आपको कुल 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जिनमें कि प्रत्येक केस के बाद आपको 12-12 प्रश्न होंगे। तो 6 जोड़ 6 12 प्रश्न, और उनमें से करना कितना है आपको? उनमें करना है 10, यानी कि एक केस पर आधारित 6 प्रश्न में से 5 कर सकते हैं आप और 1 छोड़ सकते हैं, और दूसरे केस पर आधारित 6 प्रश्नों में से आप कोई भी 5 कर सकते हैं और 1 छोड़ सकते हैं। तो चलिए, खंड ग यानी कि सेक्शन सी से, जिसमें कुल 12 प्रश्न होंगे, इनमें से कोई 10 प्रश्न हल करना है आपको। और देखिए, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित स्रोत को ध्यान से पढ़ें और सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। द्रौपदी का प्रश्न, ये स्रोत है जो आपको आपके बुक में मिल जाता है। और ये पूरा स्रोत देखिए क्या लिखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि क्या उन्होंने उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। और इस प्रश्न के उत्तर में 2 विभिन्न मतों को प्रस्तुत किया गया। प्रथम तो यह कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया था तो यह अनुचित नहीं था, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। और दूसरा यह कि एक दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष किसी और स्त्री को दांव पर नहीं लगा सकता। इन दोनों मुद्दों पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला और अंततः धृतराष्ट्र ने पांडवों और द्रौपदी को उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता लौटा दी। अब ये तो हो गया आपका केस, ये हो गया आपका संदर्भ या स्रोत। अब इसके आधार पर प्रश्नों को देखिए। तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि द्रौपदी ने ये प्रश्न किससे पूछे थे। तो द्रौपदी ने, आप देख सकते हैं, द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया। तो इसका मतलब यह है कि द्रौपदी का जो ये सवाल था, ये युधिष्ठिर से पूछा गया था। और अगला सवाल है कि द्रौपदी ने यह सवाल क्यों उठाए। और आपके ऑप्शंस हैं कि पत्नी के रूप में उसकी स्थिति जानने के लिए, कौरवों को चुनौती देने के लिए, पांडवों को युद्ध के लिए उकसाने के लिए, अथवा पांडवों को नीचा दिखाने के लिए। तो इसका सही उत्तर है कि पत्नी के रूप में वह अपनी स्थिति जानना चाहती थी, इसलिए उन्होंने यह प्रश्न उठाया। और क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, द्रौपदी ने अपने प्रति हुए व्यवहार पर कैसी प्रतिक्रिया दी। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं कि उसने संपत्ति और स्वामित्व के कानूनी मुद्दों को उठाया, उन्होंने पितृसत्तात्मक विवाह के संदर्भ को चुनौती दी, वह परम स्वामी और स्वामी की आकृति का प्रतीक थी, वह एक पत्नी के रूप में जिस व्यवहार का सामना कर रही थी उस पर सदमे और निराशा में रोई। और आपको यह बताना है कि द्रौपदी ने अपने साथ हुए व्यवहार पर कैसी प्रतिक्रिया दी। तो सही बात तो यह है कि उन्होंने संपत्ति और स्वामित्व के कानूनी मुद्दों को यहां पर में उठाया था कि क्या सिर्फ संपत्ति पर स्वामित्व होता है या इंसान के ऊपर भी किसी का स्वामित्व
हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, धृतराष्ट्र ने अंत में क्या प्रतिक्रिया दी? और आप अगर इनके ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको क्लियर कट पता लगेगा कि धृतराष्ट्र ने पांडवों को और द्रौपदी को उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता वापस कर दी। और क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, इस मामले के आधार पर आप एक पत्नी के रूप में द्रौपदी की स्थिति का मूल्यांकन कैसे करते हैं? यानी कि आपको क्या लगता है इस स्थिति को समझने के बाद? ए ऑप्शन कहता है कि क्या उसने अपने पतियों के प्रति व्यवहार पर आपत्ति जताई। बी कहता है कि उसके पास अपने पतियों की तरह संपत्ति के अधिकार थे। सी कहता है कि परिवार पर उसका पूरा अधिकार था। और डी कहता है कि उसे अपने पतियों के लिए घृणा की भावना थी। तो सही उत्तर यह है कि उसने अपने पतियों के व्यवहार पर आपत्ति जताई थी। और क्वेश्चन नंबर 52 देखिए कि द्रौपदी के प्रश्न स्त्रीत्व से कैसे संबंधित थे। यानी कि द्रौपदी के प्रश्न का स्त्रीत्व से क्या संबंध था? क्या उन्होंने महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाया? क्या उसने पितृसत्तात्मक मानदंडों के खिलाफ स्टैंड लिया? क्या उसने सभी निष्क्रिय प्रकृति के प्रश्न उठाए, या उसने चुपचाप अपनी स्थिति और दुर्दशा स्वीकार कर ली? तो सच्चाई यह है कि उन्होंने महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाया था। ये अंग्रेजी में सेक्शन सी के वही सारे प्रश्न हैं। अब आइए दूसरा हम देख लेते हैं। निम्नलिखित स्रोत को ध्यान से पढ़ें और सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। एक ईश्वर, यह स्रोत का नाम है। यह रचना कबीर की मानी जाती है। हे भाई, यह बताओ किस तरह हो सकता है कि संसार के एक नहीं दो स्वामी हों? किसने तुम्हें भ्रमित किया है? ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे अल्लाह, राम, रहीम, केशव, हरि, हरजत, हजरत। विभिन्नताएं तो केवल शब्दों में हैं, जिनका आविष्कार हम स्वयं करते हैं। कबीर कहते हैं कि दोनों ही भुलावे में हैं। इनमें से कोई एक राम को प्राप्त नहीं कर सकता। एक बकरे को मारता है और दूसरा गाय को मारता है। वे पूरा जीवन विवादों में ही गंवा देते हैं। तो ये आपका एक ईश्वर के नाम से ये स्रोत हो गया। अब इसके आधार पर 6 प्रश्न हैं, जिनमें कि आपको कोई 5 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 53वां देखिए क्या है। भक्ति का वास्तविक पहलू क्या है जिसे कबीर बताने की कोशिश कर रहे हैं? एकेश्वरवादी, बहुदेववादी, नास्तिक या ईश्वरीय? तो इसका सही उत्तर है एकेश्वरवादी, क्योंकि कबीर कहते हैं कि ईश्वर तो एक ही है, नाम आप उसके चाहे राम कह दो चाहे रहीम कह दो। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। कबीर द्वारा दी गई सर्वोच्च शक्ति के लिए विभिन्न नामों में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? और पहला ऑप्शन है परम वास्तविकता की अवधारणा, सगुण भक्ति में विश्वास, अनुष्ठान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का तरीका, या वास्तविकता मूर्तियों के पूजा करने में निहित है। तो इसका सही ऑप्शन है कि परम वास्तविकता की अवधारणा में कबीर का विश्वास था और ऐसा ही ये दूसरे लोगों को बताते थे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कबीर की रचनाओं ने किस प्रकार बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया है? और ए ऑप्शन है कबीर ने सभी में एक भगवान के बारे में उल्लेख किया है, उन्होंने धर्म पर सवाल उठाया है, उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों का समर्थन किया है, उन्होंने इस्लामिक सिद्धांतों की वकालत की है। तो सही बात तो यह है कि उन्होंने धर्म पर सवाल उठाया है। वो किसी एक धर्म के पक्ष या विपक्ष में बात नहीं करते। उन्होंने हिंदू धर्म के जो कुरीतियां थीं उनके बारे में भी उन्होंने सवाल उठाया, और इस्लाम की जो कमियां थीं उसके बारे में भी उन्होंने सवाल उठाया था। क्वेश्चन नंबर 56 पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन कबीर के दर्शन का हिस्सा है? कबीर का दर्शन, उन्होंने परंपराओं और अनुष्ठानों पर जोर दिया,
उन्होंने शब्द या शून्य जैसे अर्थों का इस्तेमाल किया, उन्होंने यज्ञ और बलिदानों का समर्थन किया, और वे अपने दृष्टिकोण में कट्टरवादी थे। तो सही ऑप्शन है कि उन्होंने शब्द या शून्य जैसे अर्थों का इस्तेमाल किया है। और अगला सवाल है कि कबीर की कविता का साहित्यिक और दार्शनिक महत्व है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो इस सार का वर्णन करता है। यानी कि कबीर की कविता का साहित्यिक और दार्शनिक महत्व है। कबीर कहते हैं भगवान वह है जिसके बस अलग अलग नाम है। या बी ऑप्शन कहता है कि भगवान सभी सगुण रूप में निहित हैं। सी ईश्वर कर्म कांडों से अलग एक दर्शन है, और भगवान पुनर्जन्म पर आधारित है। तो सच्चाई यह है कि कबीर के अनुसार भगवान एक ही है, बस नाम उसके अलग अलग हैं। और क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कबीर एक निर्गुण संत थे। वह निराकार सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास करते थे। वह जाति और धर्म के आधार पर मतभेदों को दूर करना चाहते थे, और उन्होंने अंधविश्वास और रीति रिवाजों की निंदा की। तो सच्चाई तो यह है कि ये सारी ही बातें कबीर के बारे में सच हैं। इसीलिए सी यानी कि 1, 2, 3 और 4 ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो दोस्तों, इसमें आपको 6 में से 5 सवाल करना था, और ये उसी का इंग्लिश वर्जन है। अब आ जाइए सेक्शन डी देख लेते हैं। और सेक्शन डी जो है ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा। आपको मैप को देखना होगा अच्छी तरह से और समझना होगा। इसके बाद इसके उत्तर देने होंगे। चूंकि ये 2 नंबर का मैप होगा, और आपको ये भी मैं बता दूं कि यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, ये कंपलसरी प्रश्न है। तो चलिए इनको देखते हैं। और ये कहता है कि भारत के दिए गए रूप रेखा मानचित्र पर निर्दिष्ट जानकारी की सहायता से स्थान की पहचान करें। तो देखिए, सबसे पहला यहां आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 59। भारत के राजनीतिक मानचित्र पर ए प्रमुख अशोक शिलालेख के रूप में अंकित है। ये अशोक का शिलालेख है। अब इसमें से ये 4 आपके पास ऑप्शन हैं। गिरनार है, या प्रयाग है, बोगरा है, या फिर महास्थानी है। तो देखिए, आप यहां देख सकते हैं ये ए है, और ए आप देखिए ये गुजरात में मार्क्ड है, यहां पर मैं इस जगह पर मैं, ठीक है। तो आप ये समझिए कि गुजरात में सिर्फ गिरनार है। इसका मतलब ये है कि ये जो गिरनार है ये सही उत्तर है, क्योंकि बाकी स्थान गुजरात में है ही नहीं। इसलिए ये 59वें प्रश्न का उत्तर हो गया। और फिर 60वें प्रश्न का उत्तर देखिए, उसी मानचित्र पर बी को दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के महत्वपूर्ण शहरों के रूप में भी चिन्हित किया गया है। इसे निम्नलिखित विकल्पों में से पहचानें। और बी देखिए कहां पर में है, तो बी देखिए ये तमिलनाडु में है। यहां पर में आपको इसको पहचानना है। और आपके पास ऑप्शन है मथुरा, भृगुकच्छ, श्रावस्ती और पाटलिपुत्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो देखिए, मथुरा उत्तर प्रदेश में है, श्रावस्ती भी उत्तर प्रदेश में है, पाटलिपुत्र बिहार में है। इसका मतलब है कि ये सही जो उत्तर है ये है भृगुकच्छ। और प्रश्न संख्या 59-60 में ये दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए है, जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उनके लिए है। लेकिन ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन मगध की राजधानी थी? अवंती, राजगीर, उज्जैन या फिर तक्षशिला? तो सही ऑप्शन है इसका राजगीर। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज ये कुल सेक्शन सी और डी के प्रश्न किए, और इस तरह से हमने ये पूरा प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट किया। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आने के पूरे चांस हैं। ऑल द बेस्ट।